देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर फोर सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो दो नंबर हमको पता करने हैं जिनका सम कितना हो 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182 हो। तो सबसे पहले अगर इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर आप नहीं फंसना चाहते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सपोज या कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व कराएंगे उसके लिए तरीका समझ लीजिए। जैसे 182 दे रखा है, दो नंबर हमको ऐसे सोचने हैं कि जिनका सम कितना हो 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182 हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी 2 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कुछ 91 9 दूना 18 91 बन जाएगा और एक 2 रहेगा, एक 91 रहेगा। ये दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब 2 और 91 नहीं हो सकता। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 1 9 और 9 2 11 हो गया, मतलब 11 3 से नहीं हो रहा, मतलब 3 से नहीं हो सकता है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इन दोनों का फर्स्ट 2 नंबर्स का क्या होना चाहिए, सम। अगर देख रहे हैं तो ये क्या 1 और 8 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 4 से नहीं हो रहा है, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, जो कि नहीं है, 5 से नहीं हो सकता। 6 की कंडीशन क्या है, 6 में कंडीशन ये है कि अगर 2 और 3 से हो रहा है तभी होगा, 6 से नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 से तो हो रहा है 182, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो ये 7 से हो जाएगा। 7 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वाले नंबर को उठाते हैं, यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या है 2 है, और इसका डबल कर देते हैं तो ये क्या बन गया 4। अब इस वाले में से बाकी जितना बच रहा है उसमें से माइनस कराते हैं, तो 18 - 4 कराएंगे तो 14 आ रहा है। और 14 क्या है, हो रहा है 7 से डिविजिबल है। 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से होगा। लेकिन अगर आप 7 से करा देते हो तो 7 गुना 14 ये कुछ आएगा, 7 गुना 14 और 4 4 18 7 6 42 26 और 7 आएगा। और 26 7 का जब सम कराते हैं तो 27 नहीं आएगा, 35 बन रहा है। इसी तरीके से 8 से भी नहीं होगा। 9 की कंडीशन क्या है, 9 की कंडीशन ये है कि जो 3 से होगा वही 9 से होगा, क्योंकि 3 में क्या है, टोटल का सम सारे नंबर्स का वो 3 से होना चाहिए, 9 से भी नहीं हो सकता। 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर यहाँ 2 आ रहा है, इसलिए 10 से भी नहीं होगा। 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोल रही है कि अल्टरनेट नंबर्स का जो डिफरेंट हो, अल्टरनेट नंबर का सम करिए, उसके बाद में डिफरेंस लीजिए। मतलब जैसे यहाँ पर ऐसे 1 2 3, फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर छोड़ के यहाँ कोई होता, फिर उनका सम किया जाता, फिर इनका सम किया जाता, ऐसे फिर उनका डिफरेंस कराया जाता। उनका डिफरेंस अगर 11 के मल्टीपल में आ रहा है तभी 11 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 2 का सम कराया गया 3 हो गया, 3 और 8 का डिफरेंस कराया गया तो 5 आ गया, जो कि 11 से नहीं हो रहा है। ठीक है। अब 12 की बात कर रहे हैं, 12 से वही नंबर होगा जो 3 से होगा और 4 से होगा। तो देखिए ये 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए 12 से भी नहीं होगा। अब 13 पे आते हैं, तो 13 अगर करने आप आते हैं तो 13 ही करने में 13 और 5 13 चौका 14 और 13 को देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, 27 बन रहा है। और यहाँ पर बात करें इन दोनों का मल्टीपल भी क्या हो रहा है, 182 हो रहा है, इसलिए यही सेटिस्फाई कराएगा, यही दोनों नंबर होंगे। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए सारे का। डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे करने हैं वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी को ये लगता है कंफ्यूजन लग रहा है तो वो अपना ऐसे कर ले, लेट वही लेट करके करेंगे, लेट 2 नंबर्स भी एक्स। अगर एक को आपने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 - x होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन से पहले भी करा चुके हैं, दोनों का सम 27 है। तो एक अगर x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा। x एंड 27 - x
2 नंबर ये मान लिया। और प्रोडक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और फिर 27 माइनस एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है 182। ये क्या है गिवन है। ये तब के लिए है जब आपको मान लीजिए ये कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हो, तब के लिए है कि फटाफट चेक कर लिया किससे ये हो सकता है, तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया 13 और 14 ही होगा। ये तब के लिए है। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप इससे कर सकते हो। तो अब यहाँ अगर इसको और सॉल्व कराते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 27x हो गया माइनस का x² हो गया इज इक्वल टू 182 हो गया। ये मल्टीपल चॉइस के लिए है, बाकी अगर क्वेश्चन करने के लिए आया है तो आपको यही तरीका अपनाना होगा, करके दिखाना है। तो 27x माइनस x² माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हट जाएगा, यहाँ पर माइनस जो दे रखा है यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको आगे लिख सकते हैं x² माइनस का 27x, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया 182 इक्वल टू 0। हमने बताया था कि फिर से वही काम करना होगा, आपको काम तो वही करना होगा। ये 13-14 निकाला गया है वही आपको कराना होगा, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, वो तो आपको करना ही करना होगा। हाँ, जैसा भी हमने फैक्टर इसका निकाल लिया 182 का, तो वही आपको यहाँ लिखना होगा x² माइनस 13x माइनस 14x और फिर प्लस का 182 इक्वल टू 0। इसके लिए जो है डिविजिबिलिटी रूल याद होना बहुत जरूरी होता है, इससे आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ जो आया है वही क्या है यहाँ भी आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 13 ये हो गया और सब 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13, तो 13 और 14 यही दोनों नंबर हो जाएंगे। सो नंबर्स भी 13 एंड 14। एक नंबर 13 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक बार एक नंबर 14 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपको ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, एक को 14 मान ले दूसरा 13, एक को 13 मान ले तो दूसरा 14। यहाँ सॉल्व कराओगे तो 14 मिलेगा, यहाँ सॉल्व कराओगे तो क्या मिलेगा 13 मिलेगा। इस तरीके से दो जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसलिए 2 सोल्यूशन होंगे, 2 रूट होंगे, 2 जीरो होंगे।